जी नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह RWR क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं SSC GD क्या होता है। इसकी भारी मांग थी स्टूडेंटों की कि SSC GD के बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करिएगा, तो आज हम सारी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे कि SSC GD क्या होता है और इसमें कौन कौन से विभाग आते हैं, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसका सिलेबस क्या होता है, भर्ती होने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या मेंस और प्री होता है, फिजिकल क्या होता है और सैलरी कितनी होती है और पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। ऐसे हम कई बिंदु लेकर आए हैं, जैसे कि SSC GD क्या है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, सैलरी कितनी होती है, जॉब प्रोफाइल क्या है, पोस्ट वाइज प्रमोशन, फ्यूचर्स क्या है, ज्वाइन क्यों करें, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। और अगले पॉइंट हैं सिलेबस क्या है, भर्ती कैसे होना है, क्वालिफिकेशन क्या है, किस विभाग में भर्ती है, किस विभाग में आती है, SSC GD भर्ती होने के टिप्स, नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। सबसे बड़ा पॉइंट रहेगा आपकी नेक्स्ट वैकेंसी कब आनी है, कितने साल की नौकरी है और पेंशन है क्या। इन करीब 15 पॉइंटों पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो इसको एक एक पॉइंट करके चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले आप लोगों से गुजारिश रहेगा कि इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं SSC GD। जैसा कि इस टेस्ट को स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता है, SSC का फुल फॉर्म का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। GD मीन्स होता है जनरल ड्यूटी। तो SSC कई भर्तियाँ एक्चुअली कराता है और GD मतलब जनरल ड्यूटी। ये भर्ती किसके अंतर्गत आता है मैं पूरा बता देता हूँ, आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगी। तो SSC GD क्या है, तो GD क्या होता है एक्चुअली हर विभाग में क्या, ये भर्ती जो आती है गृह मंत्रालय के अंदर आती है, जिसके कि अभी जो चीफ है और गृह मंत्री कौन है, गृह मंत्री के अंदर आते हैं अमित शाह इसके चीफ हैं। और इसमें कई पोस्ट आते हैं कि कौन कौन से विभाग होते हैं। सबसे पहले विभाग की बात करते हैं SSF, जो कि हाल ही में अभी जोड़ा गया है, BSF, SSB, CISF, CRP, ITBP, आसाम राइफल, ये कई पोस्टें आती हैं। इसको बोल देते हैं CAPF। क्या बोल देते हैं, CAPF, CAPF। तो मेरे आप नाम के आगे देखा होगा रविंद्र सिंह CAPF। मैं इसी विभाग में काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमसे अच्छा आपको कोई बता नहीं सकता शायद, क्योंकि मैं इसी जगह काम कर रहा हूँ। कैसे क्या होना है, क्या होता है, मुझे एक एक चीज़ 15 साल जॉब करते मुझे CAPF में हो गया। तो क्या बोलते हैं CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसका फुल क्या है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। ये क्या है, सेंटर की एक पुलिस फोर्स है, ठीक है। सेंटर की एक ये पुलिस फोर्स है, जो कि इसका काम क्या रहता है, अलग अलग काम है। तो कौन सी पोस्ट हैं, तो इसका एक GD पोस्ट है, जनरल ड्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। बाकी पोस्टों के बारे में हम बात अभी नहीं कर रहे हैं, केवल SSC GD के बारे में बात कर रहे हैं। तो जनरल ड्यूटी जो भी सिपाही भर्ती होता है, जिसको पुलिस में आप कांस्टेबल के नाम से जानते हैं, वो इधर कांस्टेबल है। GD का मतलब जनरल ड्यूटी मतलब कांस्टेबल, वो भर्ती होता है SSC GD में, ठीक है। इसका काम क्या होता है, गार्डिंग करना। और जो भी कुछ ड्राइवर इसमें भर्ती होते हैं, कुछ गार्डिंग करते हैं, मतलब कि राइफल लेके इसमें आपको क्या करना है, ड्यूटी करना पड़ता है। इसमें कौन कौन से देखो विभाग आते हैं, BSF आता है, SSB आता है, CISF आता है, CRP आता है, ITBP आता है, आसाम राइफल आता है। और SSF अभी नया जोड़ा गया है। ये क्या, सिक्योरिटी फोर्स है। SSF क्या है, सिक्योरिटी फोर्स है। ये केवल SSF क्या है, ये दिल्ली में रहता है। कहाँ रहता है, दिल्ली में। जो नेताओं वगैरह के क्या करता है, सिक्योरिटी करता है। इसका जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, केवल 5 दिन ही आपको ड्यूटी करना पड़ता है। सैटरडे और संडे क्या होता है, फुली ऑफ रहता है, क्योंकि नेताओं की गार्ड ही करते हैं। नेता और बड़े बड़े जो लीडर उनके गार्ड में रहते हैं। इसकी लिमिटेड पोस्ट होती है, तो इसकी क्या होती है, मेरिट बहुत हाई जाती है, ठीक है। कौन, ये भी किसके अंतर्गत आती है, CAPF के अंतर्गत। SSF भी आती है। उसके बाद BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जैसा नाम से आपको पता है ये कहाँ गार्डिंग करती है। BSF पाकिस्तान बांग्लादेश के बॉर्डर पे BSF रहती है। SSB सशस्त्र सीमा जब बल जिसको बोलते हैं। CISF, ये जो एयरपोर्ट वगैरह में आपने देखा होगा CISF रहती है। CRP सेंट्रल रिजर्व पुलिस बटालियन, CRP आप चुनाव वगैरह में देखा होगा, CRP रहती है छत्तीसगढ़ नक्सल। ITBP तिब्बत बॉर्डर में, आसाम राइफल आसाम बॉर्डर में रहती है। तो ये पोस्ट हैं SSF, BSF, SSB, CISF, CRP, ITBP, आसाम राइफल आदि पोस्टें हैं। सैलरी क्या है जी, तो आप सब लोगों को पता होगा कि सैलरी इसमें 2000 ग्रेड पे की नौकरी है, ग्रुप C में आती है। तो बेसिक सैलरी आप जो फर्स्ट पे एक सिपाही जब भर्ती होता है तो इसकी जाती है 35,000 से शुरुआत होती है, कम से कम 35 से
50,000 तक होती है। अब बोला 35 से 50, 15,000 का डिफरेंस कैसे है? तो 15,000 का डिफरेंस ऐसे है जी कि मान लो कोई नॉर्मल एरिया में डिप्लॉय है तो उसको 35,000 रुपये मिल रहा है, और थोड़ा हार्ड एरिया में हो गया तो 15,000, किसी को 10,000, किसी को 9,000, किसी को 17,000, किसी को 19,000 भी मिलता है। तो ये हो जाता है 35 से भाई हो जाता है ये 60,000 तक सैलरी जाती है अलग अलग एरिया के हिसाब से। 35 से शुरुआत में आपको 35 से 40,000 रुपये आपको मिलेगा। सो सैलरी के बारे में बहुत अच्छी सैलरी है। सैलरी के बारे में आपको पता चल गया, 35 से 60,000 रुपये इसमें शुरू में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। जॉब प्रोफाइल क्या है? अगला पॉइंट कह रहा है कि जॉब कैसा है। जॉब प्रोफाइल क्या है? पोस्ट वाइज बताऊंगा आपको। बीएसएफ जो होगा बॉर्डर की ड्यूटी करेगा, एसएसबी भी बॉर्डर की ड्यूटी करता है। सीआईएसएफ क्या करता है? जो एयरपोर्ट औद्योगिक सेंटर है, जो इंडियन गवर्नमेंट के बड़े बड़े क्षेत्र उधर ड्यूटी करता है। सीआरपी सेंटर रिजर्व पुलिस है, ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और जेएंडके वगैरह में तैनात है। आईटीबीपी क्या? इंडियन तिब्बत बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है। आसाम राइफल असम बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है। तो जॉब प्रोफाइल आपको ज़्यादातर बॉर्डर की सिक्योरिटी करना या इंटरनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना इसका काम है। प्रमोशन जी देखो, अलग अलग जो पोस्टें हैं ये अलग अलग विभाग में प्रमोशन अलग अलग है। पहले क्या, ये कांस्टेबल भर्ती होता है जिसको कांस्टेबल सिपाही बोलते हैं। फिर ये कुछ समय बाद हवलदार बन जाता है। हवलदार के बाद एएसआई बन जाता है। एएसआई के बाद सब इंस्पेक्टर बनता है। सब इंस्पेक्टर के बाद इंस्पेक्टर बनता है, INSPR। तो करीब 5 पोस्ट कांस्टेबल से लेके हवलदार, एएसआई, इंस्पेक्टर, एसआई और इंस्पेक्टर तक पहुंचता है। तो 4 प्रमोशन मिनिमम तो ले ही लेता है। एक सिपाही जब भर्ती होगा मिनिमम कितने प्रमोशन ले सकता है? 4 प्रमोशन ले सकता है। तो इसके बारे में आपको प्रमोशन अच्छा खासा है, ऐसा नहीं कर सकते कि प्रमोशन नहीं है। फ्यूचर क्या है जी? तो फ्यूचर तो बहुत अच्छा रहेगा। जिसको सरकारी नौकरी मिल जाती है उसका फ्यूचर तो आप लोगों को पता ही है भाई। सरकारी नौकरी मिल गया, बढ़िया से शादी होगी और क्या, पैसा हाथ में आएगा, जो मन होगा वो करोगे तो फ्यूचर बहुत अच्छा। और दूसरा क्या, फ्यूचर इसमें सिक्योर रहता है क्योंकि सारी सुविधाएं आपको दी जाती हैं। मेडिकल आने जाने का भत्ता, आपके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जो भी है सारा कुछ आपको दिया जाता है। यहाँ तक कि आपको रहने और खाने का भी क्वार्टर फ्री में दिया जाता है और फ्री में आपको खाने का भी रुपये आता है। तो फ्यूचर आपका सिक्योर है। ठीक है। इसको ज्वाइन क्यों करें? तो ज्वाइन इसलिए आपको करना चाहिए। पहली बात तो आपको एक सरकारी नौकरी मिलेगी। इस नौकरी को करने के बाद आपको एक जब वर्दी मिलती है, वर्दी का जज्बात एक अलग ही रहता है। ठीक है। जब बदन पे वर्दी होती है तो माँ बाप और आपका जो सिर है वो ऊपर से गर्व से उठा होगा कि हमारा लाल सपूत एक भारत माँ की सेवा कर रहा है, और गर्व से आप सीना चौड़ा करके चलोगे। तो इसलिए आपको ज्वाइन करना चाहिए। एक तो पैसा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होगी। एक जो समाज में जीने का तरीका है एक फौजी का, वो एक अलग ही होता है, तो अलग ही इज्जत होती है। इसलिए आपको ज्वाइन करना चाहिए। पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है? तो पोस्टिंग का मैंने बता दिया पोस्टिंग कहाँ कहाँ होती है। एसएसएफ जो वाले होते हैं वो दिल्ली में रहते हैं। बीएसएफ वाले बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर पे रहते हैं। एसएसबी वाले ये भी बॉर्डर पे रहते हैं, नेपाल बॉर्डर पर। सीआईएसएफ वाले औद्योगिक क्षेत्र जितने भी हैं उधर रहते हैं, एयरपोर्ट में रहते हैं। सीआरपीएफ इंटरनल ड्यूटी करती है। आईटीबीपी इंडियन तिब्बत बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं। आसाम राइफल आसाम में ड्यूटी करती है। पोस्टिंग एरिया हो गई। अब आगे के जो सिलेबस क्या है, भर्ती कैसे हो, क्वालिफिकेशन किस विभाग में आती है, एसएससी जीडी भर्ती होने के टिप्स, नेक्स्ट वैकेंसी कब आई, कितने साल में नौकरी है और क्या क्या इसमें पेंशन है और क्या क्या सुविधाओं के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। इसके पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों को इसको शेयर करें जिससे कि आपको आसानी हो जाए आप लोगों के दोस्तों को कि यहाँ नौकरी कैसे मिल सकती है। शुरू करते हैं चर्चा आगे की भर्ती होने की प्रक्रिया। तो इसका सिलेबस क्या है, पहले चर्चा करेंगे सिलेबस। तो एसएससी का सिलेबस तो आपको मैं एक वीडियो डाल दिया था, उसको पढ़ लेना या एक वीडियो और बना दूँगा। एसएससी का सिलेबस सबका सिलेबस सेम है। जो भी एसएससी लेता है तकरीबन सिलेबस मिलता जुलता है, बस फ़र्क इतना है किसी का थोड़ा हार्ड आता है, किसी का थोड़ा कम हार्ड आता है। तो सिलेबस क्या है जी, मैथ इसमें आती है, मैथ के बाद रीजनिंग आती है जी, रीजनिंग के बाद आपका इंग्लिश आता है, इंग्लिश के बाद जीएस और जीके आता है। ठीक, क्या आता है, जीएस और जीके आता है। ठीक है, तो 4 सब्जेक्ट आते हैं। अब आजकल इस बार से क्या कर दिया, हिंदी भी पेपर आने लगा है। तो हिंदी और इंग्लिश में आप एक चीज़ चूज कर सकते हो, हिंदी ले लो या इंग्लिश ले लो। ठीक है, एक चीज़ आप चूज़ कर सकते हो। तो क्या क्या सब्जेक्ट हो गए, मैथ हो गया जी,
इंग्लिश हो गया जी, रीजनिंग हो गया, हिंदी और इंग्लिश में आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। तो सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर दिया कि सिलेबस क्या है। एक वीडियो में सिलेबस का भी बताऊंगा, एसएससी का जो भी सिलेबस है पॉइंट वाइज आपको मैं बना दूंगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं भर्ती कैसे होना है जी। भर्ती होने कैसे होना है, तो भर्ती पहले आप भर्ती निकलेगी, उसके बाद आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने का आप रिटन एग्ज़ाम देना, वो जो लोग रिटन में पास हो जाएंगे वो फिजिकल देने जाएंगे, फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, वेरिफिकेशन के बाद आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। जो जिस पोस्ट पे मेरिट बनेगी, जिस पे जहाँ जिसने भरा होगा जिस सीनियरिटी से, उस हिसाब को आपको मेरिट में बुलाया जाएगा। क्वालिफिकेशन जी क्या है, तो क्वालिफिकेशन देखिएगा, अभी तक तो इसमें क्या है 12th पास 10th पास कर दिया है, ठीक है, क्या है 10th पास। अभी इस पर 12th पास करने वाले हैं कि 12th पास इसमें भर्ती होंगे। तो मिनिमम 10th पास क्वालिफिकेशन किसी भी उसमें होना चाहिए। जब में ऐसा नहीं कि साइंस ग्रुप हो या कोई भी ग्रुप का हो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। किस विभाग में आती है ये भर्ती, ये पॉइंट देखिएगा, ये भर्ती किस विभाग में आती है। क्योंकि लोग क्या है समझते हैं कि आर्मी एक अलग चीज़ है, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी डिफेंस में आती है। ये जो CAPF है जिसमें मैं सर्विस दे रहा हूँ, CAPF इसको बोलते हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, किस में आती है, गृह मंत्रालय। किस में आती है, गृह मंत्रालय। किस में आती है जी, गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अधीन होती है, जिसको क्या मानते हैं, होम मिनिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है, गृह मंत्रालय के अंदर CAPF, ठीक है। मेरे ब्रैकेट में देखा होगा आपने CAPF लिखा होगा, ठीक है। मैं CAPF में इसी में मैं सेवाएं दे रहा हूं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि जॉब प्रोफाइल क्या है। SSC GD में भर्ती होने के टिप्स, तो भर्ती होने के टिप्स मैं लास्ट में डिस्कस करता हूँ कैसे भर्ती हुआ जाता है। इसको छोड़ता हूँ, आगे चलता हूँ। नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी, देखो SSC का हमने कैलेंडर देखा होगा। इस साल की जो वैकेंसी, 2 वैकेंसियाँ SSC GD निकाल रहा है। पहली वैकेंसी जो जनवरी फरवरी में निकाला गया है उसका एग्ज़ाम चल रहा है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी अगस्त में घोषित हो चुकी है। इसका जुलाई तक ज्वाइनिंग हो जाएगी और अगस्त में आपको कैलेंडर में दिया गया कि अगस्त में नेक्स्ट वैकेंसी निकलेगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक टिप्स और बता देता हूँ कि जो लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं फ्री में SSC GD की, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहीं पर मैं क्या बैच लॉन्च कर रहा हूँ, यहीं पर क्या है बैच लॉन्च करूँगा। किस नाम से लॉन्च होगा ये भी देखता हूँ। सिलेक्शन फॉर SSC GD, सिलेक्शन फॉर CAPF के नाम से मैं बैच लॉन्च करूँगा, ठीक है। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें तो फ्री में आपको ये बैच मिल जाएगा, ठीक है। इसका कोई पेड फीस नहीं होगा। सब्सक्राइब जैसे जैसे मैं बैच लॉन्च करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी कब, तो जुलाई अगस्त में आपकी वैकेंसी आएगी। नेक्स्ट वैकेंसी कितने साल की नौकरी है, सबसे बड़ा पॉइंट, क्योंकि आजकल नौकरियाँ देख रहे हो, अग्निवीर को 4 साल की नौकरी है। तो डिफेंस में आप जाओगे तो सिर्फ 4 साल की नौकरी मिलेगा, उसके बाद आप निकाल दिए जाओगे। अब 25% रखे जाएंगे, आप रखे जाओगे कि नहीं रखे जाओगे उसमें रिस्क है। इसमें आप भर्ती हो जाओगे तो जब तक आपकी एज 60 साल नहीं हो जाएगी तब तक आप नौकरी कर सकते हो। उसके पहले भी छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं, 60 साल तक आप सेवा दे सकते हो। मान लीजिए आप 20 साल में भर्ती हो गए तो आपको नौकरी कितने मिलेगी, 40 साल की नौकरी मिलेगी। कितने साल की जी तो नौकरी मिलेगी, 40 साल। मतलब आपका लड़का हो जाएगा, लड़का की शादी हो जाएगी, आपका नाती हो जाएगा, नाती का भी शादी कर लोगे, ठीक है। तो ग्रांड सन की भी शादी कर लोगे, ठीक है। 40 साल नौकरी बहुत होती है। 20 साल में दिया, आप 18 साल में भर्ती हो रहे हो तो आपको कितने साल नौकरी मिलने वाली है, 42 साल नौकरी मिलने वाली है। समझ रहे, 2 पीढ़ी की आप नौकरी करोगे। ये एक और फ़ायदा है कि आप नौकरी बहुत दिन करने वाले हो इसमें, और हालांकि आप जा भी सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या पेंशन है जी, पेंशन का मामला मैं बता देता हूँ। एक होता है NPS सिस्टम, एक होता है ओल्ड पेंशन। तो इसमें न्यू पेंशन सिस्टम लागू किया गया है। इसमें क्या, जितना आपका पैसा करता है उतना भारत सरकार जमा करती है और डबल पैसा आपका जमा होता है, वही आपको पेंशन के रूप में मिलेगा। तो इसमें क्या सिस्टम है, NPS सिस्टम है जी, के न्यू पेंशन सिस्टम। इसका फॉर्म क्या है, न्यू पेंशन सिस्टम। इसका न्यू पेंशन सिस्टम फुल फॉर्म है, ठीक है। तो न्यू पेंशन सिस्टम मिलेगा, ओल्ड पेंशन आपको नहीं मिलेगी। अब हम चर्चा करेंगे SSC GD में भर्ती होने के टिप्स। तो ये वीडियो एक्चुअली लंबा हो रहा है, तो SSC GD में भर्ती होने के टिप्स हम सही से अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे भर्ती होना है। भर्ती आपको पहले क्या है, रिटन की तैयारी करना है। फॉर्म निकलेगा, फॉर्म डालना है। फॉर्म डालने के बाद प्रोसेस आपको पता है, आपको रिटर्न देना होगा। रिटर्न के बाद
मेरिट आएगी, फिजिकल देना होगा, मेडिकल, और ये आपका प्रोसेस रहेगा। और टिप्स जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, इसलिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी आपको सही मिली हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।